हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं लाइब्रेरी मैनेजमेंट। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। यहाँ आपको टॉपिक वाइज और स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन मिलेंगे, जिससे पढ़ना और याद रखना दोनों ही आसान हो जाएगा। और अगर आपको लाइब्रेरी साइंस के टॉपिक वाइज और स्टेप बाय स्टेप वीडियो पसंद है तो आप हमारी प्लेलिस्ट जरूर देखिए। आगे भी ऐसे ही देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, मैनेजमेंट बिकेम इसेंशियल व्हेन। प्रबंधन आवश्यक हो जाता है जब देयर इज एन ऑर्गेनाइज ग्रुप वर्किंग फ्रॉम ए कॉमन गोल। सामान्य लक्ष्यों के लिए संगठित समूह कार्य करता है। ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैनेजमेंट इज मेनली कंसर्न विथ। प्रबंधन मुख्य रूप से किससे संबंधित है? सही आंसर ऑप्शन सी, गेटिंग वर्क डन थ्रू पीपल। लोगों के माध्यम से कार्य कराने से। ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइब्रेरी मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ। पुस्तकालय प्रबंधन किसकी प्रक्रिया है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, कोऑर्डिनेटिंग टोटल रिसोर्स ऑफ द लाइब्रेरी। पुस्तकालय के समस्त संसाधन का समन्वय है। ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइब्रेरी मैनेजमेंट एम टू। पुस्तकालय प्रबंधन का उद्देश्य क्या है? सही आंसर ऑप्शन बी, एकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल। संगठन के लक्ष्यों की प्राप्ति। ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइब्रेरी इज जनरली ए। पुस्तकालय सामान्यतः होता है। सही आंसर ऑप्शन बी, नॉन प्रॉफिट मेकिंग इंस्टीट्यूशन। गैर लाभकारी संस्था। ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट इन लाइब्रेरीज। पुस्तकालय में वित्त प्रबंधन क्यों आवश्यक है? सही आंसर ऑप्शन बी, टू मैनेज फंड्स प्रॉपरली। धन का सही प्रबंधन करने के लिए ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर। प्रबंधन के सिद्धांत होते हैं। जनरल गाइडलाइंस बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस। अनुभव पर आधारित सामान्य दिशा निर्देश। ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर। प्रबंधन के सिद्धांत होते हैं। क्या होते हैं? यूनिवर्सली एप्लीकेबल। ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट टू प्रेजेंट जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल। एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल सामान्यतः इसमें सिद्धांत सबसे पहले किसने दिया? एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल किसने दिया सबसे पहले? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, हेनरी फ्योल। हेनरी फ्योल ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज नोन एज द फादर ऑफ क्लासिकल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट। प्रबंधन के शास्त्रीय विद्यालय क्लासिकल स्कूल के जनक कौन कहलाते हैं? फादर ऑफ क्लासिकल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट। सही आंसर ऑप्शन सी, हेनरी फ्योल। क्लासिकल स्कूल किसने? हेनरी फ्योल का। ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्लासिकल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट वाज प्रोपाउंडेड बाय। शास्त्रीय प्रबंधन विद्यालय का प्रतिपादन किसने किया? सही आंसर ऑप्शन बी, हेनरी फ्योल। ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फादर ऑफ ट्रेडिशनल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट। ट्रेडिशनल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट के फादर रिफर टू। पारंपरिक प्रबंधन विद्यालय के जनक किसे कहा जाता है? सही आंसर ऑप्शन बी, हेनरी फ्योल। ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ यूनिवर्सलिस्ट स्कूल ऑफ मैनेजमेंट।
यूनिवर्सलिस्ट प्रबंधन विद्यालय का जनक कौन है? सही आंसर ऑप्शन बी हेनरी फेयर। ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्लासिकल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट इज ऑल्सो नोन एज, शास्त्रीय प्रबंधन विद्यालय को किस नाम से भी जाना जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी ट्रेडिशनल यूनिवर्सलिस्ट स्कूल। ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म ऑफ फादर क्लासिकल स्कूल इज एसोसिएटेड विथ, शास्त्रीय विद्यालय के जनक शब्द किससे संबंधित है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट। ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेनरी फ्योल रिकमेंडेड हाउ मेनी बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट? हेनरी फ्योल ने प्रबंधन के कितने मूलभूत कार्य बताया? सही आंसर ऑप्शन बी 5 है। फंक्शनल मैनेजमेंट, which of the following are included in the 5 primary function of management according to Henry Fayol? हेनरी फ्योल के अनुसार प्रबंधन के 5 प्राथमिक कार्यों में निम्न में से कौन कौन शामिल है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग। ऑप्शन बी सही आंसर है। 1 2 3 4 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु गेव द 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट? प्रबंधन के 14 सिद्धांत किसने दिए? सही आंसर ऑप्शन सी हेनरी फ्योल ने दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब जो 14 प्रिंसिपल है, जो प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जो 14 प्रिंसिपल है, अब इस पर एक क्वेश्चन कम पूछते हैं। 14 में दिए किसने, ये प्रश्न पूछते हैं। सबसे पहला नंबर है डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क लीड्स टू, कार्य विभाजन से क्या होता है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी स्पेशलाइजेशन। ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द प्लूरल ऑफ, उत्तरदायित्व किसका सहचर है? अथॉरिटी। ऑप्शन बी सही आंसर है। अब जो तीसरा पॉइंट है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन इज एसेंशियल फॉर, अनुशासन किसके लिए आवश्यक है? सही आंसर ऑप्शन बी एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन, कुशल संगठन के लिए। ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट है यूनिटी ऑफ कमांड। 4 पॉइंट है यूनिटी कमांड। यूनिटी कमांड मीन्स आदेश की एकता का अर्थ है। ऑर्डर फ्रॉम वन सीनियर ओनली, केवल एक वरिष्ठ से आदेश। ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। ये 5th पॉइंट है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन मीन्स दिशा की एकता का अर्थ है वन प्लान वन हेड, एक योजना एक प्रमुख। ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 पॉइंट है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट, प्राइमरी कंसर्न शुड बी, मुख्य चिंता क्या होनी चाहिए? सही ऑप्शन सी ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ, संगठन की वृद्धि। ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिम्यूरेशन। रिम्यूरेशन शुड बी, परिश्रमिक कैसा होना चाहिए? सही आंसर ऑप्शन सी फेयर एंड जस्ट। ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन रिफर टू, केंद्रीयकरण का अर्थ होता है। ऑप्शन बी कंसंट्रेशन ऑफ अथॉरिटी, अधिकार का केंद्रीकरण। ऑप्शन बी सही आंसर है। और नेक्स्ट है 9 पॉइंट है स्केलर चेन। स्केलर चेन मीन्स, स्केलर श्रृंखला का अर्थ होता है। सही आंसर ऑप्शन सी अनब्रोकन लाइन ऑफ अथॉरिटी, अखंड अधिकार श्रृंखला। ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट पॉइंट है ऑर्डर। ऑर्डर मीन्स व्यवस्था का अर्थ होता है राइट पर्सन एट राइट जॉब, सही व्यक्ति सही कार्य पर। ऑप्शन बी सही आंसर है।
नेक्स्ट है इक्विटी, 11 पॉइंट है इक्विटी। न्याय किस पर बल देता है? जस्टिस ऑफ ह्यूमन अप्रोच, न्याय और मानवीय दृष्टिकोण, ऑप्शन बी सही आंसर है। और 12 पॉइंट है स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर हेल्प इन, पद स्थिरता किस में सहायक है? ऑप्शन सी रिड्यूसिंग एम्प्लॉय टर्नओवर, कर्मचारी पलायन कम करना, ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इनिशिएटिव, 13.7 इनिशिएटिव रिफर टू, पहल का अर्थ होता है एबिलिटी टू थिंक एंड एग्जीक्यूटिव प्लान, सोचने व योजना लागू करने की क्षमता, ऑप्शन बी सही आंसर है। अब 14 पॉइंट है स्पिरिट डे कोर ऑफ एम्फेसाइज, स्पिरिट डे क्रॉप्स एम्फेसाइज, स्पिरिट डे कोर किस पर बल देता है? ये क्वेश्चन कभी कभी पूछा है, ये वाला क्वेश्चन, ये टीम वर्क पर एंड कम्युनिकेशन, टीम वर्क पर, ऑप्शन सी सही आंसर है। ये 14 पॉइंट है किसके? हेनरी फेल के हैं। अब है फंक्शनल मैनेजमेंट, फंक्शनल मैनेजमेंट जो हाउ मेनी फंक्शनल मैनेजमेंट आर देयर, यूरविक अन गुलिक के जो फंक्शनल मैनेजमेंट कितने दिए हैं? वो 7 दिए हैं। सही आंसर ऑप्शन सी सही आंसर है। द 7 फंक्शनल मैनेजमेंट गिवन आर नोन एज, सही आंसर ऑप्शन बी पोस्ट कोड, ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट है पोस्ट कोड अवधारणा किसके द्वारा विकसित की गई? पोस्ट कोड कॉन्सेप्ट वाज डेवलप बाय, इसका सही आंसर ऑप्शन सी उर्विक एंड गोलिक, ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट है पोस्ट कोड किससे संबंधित संक्षिप्त रूप है? पोस्ट कोड के एक्रोनिम रिलेटेड टू फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, ऑप्शन बी सही आंसर है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें इससे क्वेश्चन पूछते हैं, बहुत बार पूछे हुए हैं। अब ये इससे भी पूछे क्वेश्चन पूछते हैं, इसका मतलब क्या होता है? पी का मतलब, ओ का मतलब, एस का मतलब, डी का मतलब, सी ओ का मतलब, आर का मतलब, बी का। ये क्वेश्चन ज़्यादातर सी ओ के बारे में बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछा हुआ है, फिर भी मैं सारे पॉइंट वर्ड के लेकर आ गया हूँ। द लेटर ऑफ पी इज पोस्ट कोड स्टैंड फॉर, पी ओ कोड में पी का अर्थ क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी प्लानिंग, योजना बनाना, ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38 है, और ओ का क्या मतलब होता है? पोस्ट कोड में ओ का अर्थ है ऑर्गेनाइजिंग, ऑप्शन सी सही आंसर है, संगठन करना, ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और एस का क्या मतलब होता है? स्टाफिंग, कर्मचारी नियुक्ति, ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट है डी का मतलब क्या होता है? डायरेक्शन, दिशा निर्देश, ऑप्शन बी सही आंसर है। और सी का क्या मतलब होता है? कोऑर्डिनेशन, ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट है आर का मतलब क्या होता है? रिपोर्टिंग, ऑप्शन बी सही आंसर है। बी का क्या मतलब होता है? बजटिंग, ऑप्शन बी सही आंसर है, बजट बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंटेड पोस्ट कोड, ये भी किसी से पूछ लेते हैं, निम्न में से कौन सा पोस्ट कोड का सही रूप है? पी से प्लानिंग, पी से प्लानिंग हो गया, ओ से ऑर्गेनाइजिंग हो गया, ए से स्टाफिंग हो गया, डी से डायरेक्टिंग हो गया, सी से कोऑर्डिनेटिंग हो गया, रिपोर्टिंग हो गया, बजटिंग हो गया, ऑप्शन ए सही आंसर है इसका। योजना, संगठन, नियुक्ति, निर्देश, समन्वय, प्रतिवेदन, बजट, ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब स्कूल, ये सबसे मेन पॉइंट है, स्कूल ऑफ मैनेजमेंट थॉट, इससे क्वेश्चन बनते हैं हमेशा। स्कूल ऑफ मैनेजमेंट थॉट इफेक्ट, प्रबंधन विचारधाराओं के विद्यालय किससे दर्शाते हैं? सही आंसर ऑप्शन बी प्रॉब्लम ऑफ द पीरियड और इन विच दे वेर पॉपुलर, उस समय की समस्या जिनमें वे लोकप्रिय थे, ऑप्शन बी सही आंसर है। हाउ मेनी ग्रुप ऑफ स्कूल ऑफ मैनेजमेंट थ्रू आउट आर रिकॉग्नाइज, प्रबंधन विचारधारा के विद्यालयों के कितने मुख्य समूह माने जाते हैं?
कितने माने जाते हैं? ये 3 माने जाते हैं। ऑप्शन बी सही आंसर है। ये 3 ही मेन इंपॉर्टेंट, 3 से बहुत क्वेश्चन पूछते हैं। ये 3 कौन कौन सब है? स्कूल ऑफ मैनेजमेंट थ्रू आउट आर broadly divided into which of the following 3 schools? प्रबंधन विचारधारा स्कूल ऑफ मैनेजमेंट को मुख्य रूप से किन 3 विद्यालयों में बांटा गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी ये है। साइंटिफिक स्कूल है एक, दूसरा है ह्यूमन रिलेशन स्कूल, तीसरा है डिसीजन थ्योरी स्कूल। ऑप्शन बी सही आंसर है। अब इसके भी अलग अलग पार्ट बने हुए हैं। साइंटिफिक स्कूल के अलग है, ह्यूमन रिलेशन स्कूल के अलग है, और डिसीजन थ्योरी के स्कूल अलग है। अब इसमें सबसे पहले क्वेश्चन है साइंटिफिक स्कूल के। साइंटिफिक स्कूल के भी साइंटिफिक स्कूल ऑफ मैनेजमेंट इंक्लूड प्रबंधन के वैज्ञानिक विद्यालयों में क्या शामिल है? और साइंटिफिक में क्या क्या है? एक है साइंटिफिक मैनेजमेंट, पहला है साइंटिफिक मैनेजमेंट स्कूल है, दूसरा है क्लासिकल स्कूल, तीसरा है सिस्टम स्कूल। ये 3 पॉइंट इसमें भी है। साइंटिफिक मैनेजमेंट 3 पॉइंट, ये 3 पॉइंट से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑप्शन बी सही आंसर है। अब साइंटिफिक मैनेजमेंट से अब क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं? द मेन एम्फेसाइज ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज ऑन, वैज्ञानिक प्रबंधन के मुख्य बल किस पर है? सही आंसर ऑप्शन ए मैक्सिमम आउटपुट विद मिनिमम इफोर्ट, न्यूनतम प्रयास से अधिक उत्पादन। ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच कंट्री डिड साइंटिफिक मैनेजमेंट मेनली डेवलप, वैज्ञानिक प्रबंधन का विकास मुख्य रूप से किस देश में हुआ? सही आंसर ऑप्शन सी यूनाइटेड स्टेट। ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट स्कूल? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। साइंटिफिक मैनेजमेंट स्कूल के फादर कौन है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए F.W. टेलर। ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच थिंकर फोकस मेनली ऑन शॉप फ्लोर इफिशियंसी? शॉप फ्लोर इफिशियंसी, शॉप फ्लोर दक्षता का मुख्य रूप से किसने ध्यान दिया? ये F.W. टेलर। ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट है, द सेंट्रल थीम ऑफ टेलर राइटिंग वाज, टेलर के लेखक का केंद्रीय विषय क्या था? इसका सही आंसर ऑप्शन सी इफिशियंसी, दक्षता। ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेलर वाज द स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्टर ऑफ विच अप्रोच? टेलर किस दृष्टिकोण सबसे बड़े समर्थक थे? यह है साइंटिफिक अप्रोच। ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट है, टेलर ब्रो मेनी कॉन्सेप्ट फ्रॉम द मॉडल डेवलप बाय, F.W. टेलर ने कई अवधारणाएं किसके द्वारा विकसित मॉडल से ली? यह लिए थे किसके? मैक्स वेबर। ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ब्यूरोक्रेटिक मॉडल इज एसोसिएटेड विथ, ब्यूरोक्रेटिक मॉडल किससे संबंधित है? मैक्स वेबर। ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट है, फ्रैंक एंड लिनियन गिलब्रेथ वेयर contemporaries ऑफ, फ्रैंक और लिनियन गिलब्रेथ किसके समकालीन थे? सही आंसर ऑप्शन सी F.W. टेलर के। नेक्स्ट है, फ्रैंक और एंड लिनियन गिलब्रेथ आर मेनली नोन फॉर डेवलपिंग, फ्रैंक और लिनियन गिलब्रेथ मुख्य रूप से किसके विकास के लिए जाने जाते हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन बी परफॉर्मेंस अप्रेजल। ऑप्शन बी सही आंसर है। कार्य निष्पादन मूल्यांकन। ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट है, हु डेवलप द टास्क एंड बोनस सिस्टम? कार्य एंड बोनस प्रणाली किसने विकसित की? टास्क एंड बोनस प्रणाली किसने की? हेनरी एल गेंट। ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट है, द टास्क एंड बोनस सिस्टम इज रिलेटेड टू, कार्य एवं बोनस प्रणाली किससे संबंधित है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी मोटिवेशन थ्रू रिवार्ड्स, पुरस्कार के माध्यम से प्रेरणा। ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब पहला साइंटिफिक था, दूसरा
क्लासिकल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट। क्लासिकल स्कूल मैनेजमेंट में मैंने इस पर डिस्कस कर चुका हूँ, थोड़ा सा इसके पॉइंट बता देता हूँ कौन कौन क्या है ये। क्लासिकल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट वाज डेवलप इन, शास्त्रीय प्रबंधन विद्यालय का विकास किस देश में हुआ? फ्रांस में। ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लासिकल स्कूल इज ऑल्सो रिफर्ड टू एज द, शास्त्रीय विद्यालय को किस नाम से भी जाना जाता है? यह ट्रेडिशनल एंड यूनिवर्सलिस्ट स्कूल, जो हेनरी फ्योलिस के फादर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ क्लासिकल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट? सही आंसर ऑप्शन बी हेनरी फ्योल। ये क्लासिकल स्कूल के थोड़ा पॉइंट थे मैंने सिर्फ, हेनरी फ्योल विच वाज द फ्रेंच थे। किस देश से? फ्रेंच, फ्रांसीसी थे। ऑप्शन सी सही आंसर है। अब तीसरा पॉइंट है सिस्टम स्कूल। सिस्टम स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, सिस्टम स्कूल ऑफ मैनेजमेंट इज मेनली एसोसिएटेड विथ, प्रबंधन का प्रणाली सिस्टम विद्यालय मुख्य रूप से किससे संबंधित है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी मैक्स वेबर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्स वेबर एम्फसाइज स्पेशलाइज्ड विद इन, मैक्स वेबर ने किसके विशेषता पर बल दिया? ऑर्गेनाइजेशन, संगठन। ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर विच इज ऑफ ग्रेट इंपोर्टेंस इन डिसीजन मेकिंग? मैक्स वेबर के अनुसार निर्णय निर्माण में किसका अत्यधिक महत्व है? सही ऑप्शन बी हायरार्की। ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब दूसरा पॉइंट क्या ने बताया मैंने इसका, स्कूल ऑफ थॉट की दूसरा पॉइंट है ह्यूमन रिलेशन स्कूल। ह्यूमन रिलेशन स्कूल, द ह्यूमन रिलेशन स्कूल बिलीव दैट मैनेजमेंट इन्वॉल्व गेटिंग वर्क डन थ्रू, मानव संबंध विद्यालय के अनुसार प्रबंधन किसके माध्यम से कार्य करवाने से संबंधित है? मानव किससे है? पीपल से, लोगों के माध्यम से। ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट है विच प्रोफेशनल प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन डेवलपिंग ह्यूमन रिलेशन स्कूल, मानव संबंध विद्यालय के विकास में किसका विशेष योगदान रहा है? ऑप्शन सी फिजियोलॉजिस्ट एंड सोशियोलॉजिस्ट। ऑप्शन सी सही आंसर है। मनोवैज्ञानिक एवं समाज शास्त्री। ऑप्शन सी सही आंसर है। ह्यूमन रिलेशन स्कूल इंक्लूड, अब इसमें कितने पॉइंट है? ह्यूमन रिलेशन में क्या शामिल है? ये कितने टाइप से थे? ये 2 टाइप्स है, ह्यूमन बिहेवियर स्कूल एंड सोशल सिस्टम स्कूल। इसके 2 पॉइंट, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन दोनों पॉइंट से। ह्यूमन रिलेशन स्कूल 2 टाइप्स है, ह्यूमन बिहेवियर स्कूल एंड सोशल सिस्टम स्कूल। ऑप्शन सी सही आंसर है। अब ह्यूमन बिहेवियर स्कूल से क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं? ह्यूमन बिहेवियर स्कूल फोकस ऑन बिहेवियर ऑफ, मानव व्यवहार विद्यालय किसके व्यवहार पर केंद्रित है? सही आंसर ऑप्शन बी इंडिविजुअल, ग्रुप एंड ऑर्गेनाइजेशन, व्यक्ति, समूह एवं संगठन। ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूमन बिहेवियर स्कूल कंसीडर विच फैक्टर एज सेंट्रल, मानव व्यवहार विद्यालय किस कारक को केंद्रित माना जाता है? ह्यूमन फैक्टर को, मानवीय कारक। ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूमन बिहेवियर स्कूल एम्फसाइज, मानव व्यवहार विद्यालय किस पर बल देता है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी इंटरपर्सनल रिलेशन, लीडरशिप एंड ग्रुप डायनेमिक। ऑप्शन बी सही आंसर है। अंतर व्यक्तिगत संबंध, नेतृत्व एवं समूह गति के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु एम्फसाइज साइकोलॉजिकल एंड सोशोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ मैनेजमेंट, मौन प्रबंधन के मनोवैज्ञानिक एवं समाजशास्त्रीय पहलुओं पर किसने बल दिया? इसका सही आंसर ऑप्शन सी मेरी पार्कर पोलेट। ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इल्टन मायो कंडक्ट फेमस एक्सपेरिमेंट एट, इल्टन मायो ने प्रसिद्ध प्रयोग कहाँ किए गए? सही आंसर ऑप्शन सी वेस्टर्न इलेक्ट्रिक हॉर्थोन प्लांट, शिकागो। ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉर्थोन एक्सपेरिमेंट
कंक्लूडेड दैट प्रोडक्टिविटी इज इन्फ्लुएंस्ड बाय, ऑर्थोन प्रयोग के अनुसार उत्पादकता किससे प्रभावित होती है? सोशल इंटरेक्ट एंड साइकोलॉजिकल इफेक्टर, ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट पॉइंट है सोशल सिस्टम स्कूल। द सोशल सिस्टम स्कूल इनकरेज एम्प्लॉयर टू डेवलप, सामाजिक प्रणाली विद्यालय कर्मचारियों को किसका विकास करने के लिए प्रोत्साहित करता है? सही आंसर ऑप्शन बी सोशल ग्रुप एट वर्क, ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट है सोशल सिस्टम स्कूल एलो विच टाइप ऑफ फंक्शनिंग इन एन एंटरप्राइजेज, सामाजिक प्रणाली विद्यालय संगठन में किस प्रकार के कार्य को अनुमति देता है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग, ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु रोट अबाउट द कंट्रीब्यूशन सर्टिफिकेशन इक्विलिब्रियम, योगदान संतोष संतुलन कंट्रीब्यूशन सर्टिफिकेशन के बारे में किसने लिखा? इसका सही आंसर ऑप्शन ए चेस्टर बर्नार्ड, ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट है चेस्टर बर्नार्ड आइडेंटिफाई हाउ मेनी स्पेसिफिक इंड्यूसमेंट, चेस्टर बर्नार्ड ने कितने विशिष्ट प्रलोभनों की पहचान की? सही आंसर ऑप्शन सी 4 की है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू चेस्टर बर्नार्ड द फर्स्ट फंक्शन ऑफ द मैनेजर इज, चेस्टर बर्नार्ड के अनुसार प्रबंधन का पहला कार्य क्या है? कम्युनिकेशन, ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव वाज इंट्रोड्यूस इन द 1950 बाय, उद्देश्यों द्वारा प्रबंधन 1950 के दशक में किसने प्रस्तुत किया? मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव पीटर ड्रकर, ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट है पीटर ड्रकर एमबीओ वाज सपोर्टेड बाय, पीटर ड्रकर के एमबीओ को किसने समर्थन दिया? डॉगलस मैकग्रेगर, ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट है नीड थ्योरी इज एसोसिएटेड विथ, नीड थ्योरी किससे संबंधित है? सही आंसर ऑप्शन सी अब्राहम मास्लो, ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू मास्लो ह्यूमन नीड्स आर अरेंज इन, मास्लो के अनुसार मानव आवश्यकता किस रूप में व्यवस्थित होती है? हायरार्की ऑफ नीड्स, ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोवेस्ट लेवल ऑफ मास्लो हायरार्की इंक्लूड, मास्लो के पदानुक्रम का सबसे निचले स्तर किससे शामिल करता है? सही आंसर ऑप्शन डी साइकोलॉजिकल नीड्स, शारीरिक आवश्यकताएं, ऑप्शन डी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीटर ड्रुकर कंट्रीब्यूट मेनली टू द डेवलपमेंट ऑफ, पीटर ड्रुकर ने मुख्य रूप से किसके विकास में योगदान दिया? यह मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी किसके है? पीटर ड्रुकर का, ऑप्शन बी सही आंसर है। पीटर ड्रुकर एम्फेसाइज विच अप्रोच इन मैनेजमेंट, पीटर ड्रुकर ने प्रबंधन में किस दृष्टिकोण पर बल दिया? सही आंसर ऑप्शन बी सेल्फ कंट्रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट है पीटर ड्रकर वाज ओरिजिनली फ्रॉम, पीटर ड्रकर मुख्य रूप से किस देश से थे? ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट है पीटर ड्रकर राइटिंग कंट्रीब्यूटेड टू, पीटर ड्रकर के लेखक ने किस में योगदान दिया? ये दिया था एक तो प्रैक्टिकल फाउंडेशन ऑफ मैनेजमेंट, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, और दूसरा है फिलोसॉफिकल, ये दो दिया है, ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉलेज वर्कर कॉन्सेप्ट इज एसोसिएटेड विथ, ज्ञानी कर्मी का उदाहरण किससे संबंधित है? सही आंसर ऑप्शन सी पीटर ड्रकर, ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट है थ्योरी एक्स एंड वाई वेयर प्रपोज बाय, थ्योरी एक्स और वाई किससे प्रतिपादन किया? डॉगलस मैकग्रेगर, ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट है थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई रिलेटेड टू किसे? मोटिवेशन, मोटिवेशन के टॉपिक के लिए जब
कल इसके वीडियो आ जाएंगे मोटिवेशन के, इस पे सारे थ्योरी एक्स वाई के अच्छे से डिटेल से दिया गया है। लीडरशिप है, एज्यूम्पशन अबाउट ह्यूमन बिहेवियर, ऑल ऑफ द वाई। इसका सही आंसर ऑप्शन डी सही आंसर है। नेक्स्ट है और डिसीजन थ्योरी स्कूल। अब ये 3 पॉइंट से 3 पॉइंट, ये लास्ट पॉइंट है डिसीजन थ्योरी स्कूल। ये तीनों पॉइंट से ही मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डिसीजन थ्योरी स्कूल मेनली फोकस ऑन, इससे क्वेश्चन बनते नहीं है, लेकिन मेन दो पॉइंट से बनते जाते हैं। निर्णय सिद्धांत विद्यालय मुख्य रूप से किस पर केंद्रित है? डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट है डिसीजन थ्योरी स्कूल इज कंसर्न विथ, निर्णय सिद्धांत विद्यालय संबंधित है रेशनल डिसीजन इन मैनेजमेंट, ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट है इन बिल्ट एजेम्स ऑफ डिसीजन थ्योरी स्कूल इज दैट मैनेजमेंट कैन बी बेस्ड ऑन, निर्णय सिद्धांत विद्यालय के अंतर्निहित धारणा यह है कि प्रबंधन किस पर आधारित हो सकता है? मैथमेटिकल मॉडल एंड क्वांटिटेटिव प्रोसेस, ऑप्शन सी सही आंसर है। ये लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों। अब इसके सब्जेक्टिव है, ये सब्जेक्ट हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में दिया हुआ है। मैनेजमेंट ऑफ प्रोसेस है, लाइब्रेरी मैनेजमेंट के बारे में है, और फंक्शन मैनेजमेंट पॉलिटिकल के बारे में है, जो प्लानिंग और स्टाफिंग है ये है। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके। स्कूल ऑफ मैनेजमेंट थ्रू वाली जो है थॉट, जो मैंने अभी बताया, इसके भी पॉइंट है। साइंटिफिक मैनेजमेंट स्कूल है, और क्लासिकल स्कूल मैनेजमेंट है, 14 प्रिंसिपल क्लासिकल स्कूल जो दिए हुए हैं, और सिस्टम है, ब्यूरोक्रेटिव स्कूल है, वही सिस्टम ब्यूरोक्रेटिव, ह्यूमन रिलेशन स्कूल है, ह्यूमन बिहेवियर है, और तो एक्सपेरिमेंट है, सोशल सिस्टम स्कूल है, मोटिवेशन थ्योरी है, एमबीओ थ्योरी, एक्स वाई नीड थ्योरी है, डिसीजन थ्योरी। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, ये सब्जेक्टिव है। दोस्तों अगर कंटेंट पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।